हेलो, आपको नमस्कार। नमस्कार आ, आपको। आपको भी नमस्कार। कैसी हो? ठीक हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। अल्लाह ताला का करम है और आप हाँ। सभी की दुआएं हैं। और आज कॉफी विद जलाल पर सर आपने मुझे साथ में कनेक्ट करके एक बहुत अच्छा करम किया मेरे ऊपर। थैंक यू अरे सो मच। नहीं नहीं, हमने कर्म नहीं किया, तुमने कर्म किया हमारे साथ ज्वाइन करके। माशाल्लाह, इतनी प्यारी हो, इतनी टैलेंटेड हो। हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे आर्टिस्ट से मिलके। कहते हैं कि एक ऑडियंस जो होती है वो एक सिंगर को सराहती है, आगे उसको बढ़ावा देती है। जी तो मेरे लिए तो सर उन सभी का कर्म है जो एक ऑडियंस के रूप में अल्लाह ताला का नजराना हमारे सामने कर रही है, हमें आगे रास्ता दे रहे हैं, हमें बढ़ावा दे रहे हैं, आप जैसे सभी अच्छे फैन लोग। जी जी। तो दिल से थैंक्सफुल सर। अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलो यार। तो रेनू, जब भी हमने तुम्हें इंडियन आइडल सीजन 10 में देखा था, तुम्हारी जो आवाज है माशाल्लाह, इट्स अ यूनिक वॉइस आपकी है। जैसा रेशमा जो पाकिस्तान की लेजेंड है, या तो सुनिधि चौहान है, रीचा शर्मा है, ऐसी आवाज तुम्हारी है माशाल्लाह। अल्लाह ने इतनी प्यारी आवाज दी है। तो जब भी तुम अपना बचपन में अपने जब भी स्कूल जा रही थी, तो पहले से गाना शुरू किया? कब कब तुमने गाने शुरू किए? सर मैं बचपन से, जब मैं 5 साल की थी तब से सर मैं गाने बजाने की एक आर्ट है वो मेरे कान में डली है। हाँ हाँ। क्योंकि क्योंकि मैं जो जन्मी हूँ, जो मेरा जन्म हुआ है वो गाने बजाने वाले परिवार में ही हुआ है। माशाल्लाह। और मैं, जैसे कि म्यूजिक में घराने होते हैं, जी। तो मैं सर एक घराने में जन्मी हूँ गाने बजाने के में, जिसका नाम है हम्म। किराना घराना। अच्छा, माशाल्लाह। और मेरे जो गुरुजी हैं वो मेरे पापा ही मेरे गुरुजी हैं। ये मेरे खुश नसीबी की बात है। जी श्री प्रकाश सागर जी, जो कि उनके गुरुजी थे पंडित केशी नागपाल जी, जो कि प्राणनाथ जी के शागिर्द थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और पंडित भीमसेन जोशी जी से भी उन्होंने तालीम ली है, मेरे वारिद साहब ने। क्या बात है। तो उनकी शिष्य भी हूँ। और आज बहुत खुद को खुशनसीब समझती हूँ कि मेरे ही जैसे ना जाने अनेकों काफी टैलेंटेड बच्चे उन्होंने आगे सराए हैं, बढ़ाए हैं। और जिनमें जी से जीता जाता एक मैं सबूत हूँ, क्योंकि मैं मेरे पापा की शिष्य भी हूँ और उनकी बेटी भी हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। तो रेनू, अभी हमने नाम लिया था रेशमा जी का, जो पाकिस्तान की लेजेंड है, लेजेंड सिंगर है। उनका जी। जो उनका जो हीरो मूवी का गाना है, तुम पर बहुत सूट करता है। तुमने वो इंडियन आइडल सीजन 10 में तुमने वो गाया भी था। तो दो चार राइट। लाइन हो जाए वो गाने के, प्लीज। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। प्लीज। और जितने भी हमारे साथ में जो कनेक्ट हैं जी टोरंटो से या मेरे इंडिया से, मेरे साथ से, और ऑल ओवर इंडिया से सर, आपके और मेरे साथ जो भी जो ज्वाइन हैं, जो अभी देख रहे हैं हमें, उनके लिए जी। दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, दिल से उन सभी की। और थैंक यू सो मच, आपका जो प्यार सपोर्ट जिस तरह से आज बना हुआ है जलाल सर के लिए और मेरे लिए, हमेशा जिंदगी भर यूं ही बना रहे। इंशाल्लाह, जरूर जरूर बना रहेगा, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। जी, कोशिश करती हूँ सर आपकी फरमाइश को निभाने की। प्लीज। बिछड़े अभी तो बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत ना आई तेरी याद
क्यों आई हाय लंबी जुदाई, चार दिनां दा प्यार रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। होठों पे आई मेरी जान दुहाई, है लंबी जुदाई, चार दिनां दा प्यार रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। एक तो सजन मेरे पास नहीं रहे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे। उस पे सावन आया, उस पे सावन आया, आग लगाई है लंबी जुदाई, चार दिनां दा प्यार रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। क्या बात है, माशाल्लाह यार, क्या बात है यार, गूज़बम्स आ रहे हैं यार। क्या बात है रेनू यार, क्या, वाह 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 यार। हमें बहुत से लोग देख रहे हैं, बल्कि दुनिया भर से देख रहे हैं। मैं थोड़े कमेंट्स में डालूंगा कि क्या Yes, क्या sir. है, देखो प्लीज। ब्यूटीफुल सॉन्ग, फिर है ऑसम, वाह शी इज वर्सेटाइल, ऑसम एज वेल, जीनत मोलू कह रही हैं, फिर ताज सुमार, मुश्ताक भाई भी हैं, मालिसा भी हैं, सुपर फ्रॉम लेला हाशम, यहाँ पे ऑल द बेस्ट टू, देयर आर सो मेनी अदर पीपल, लेट मी जस्ट गेट टू आवर, देयर वी गो, माशाल्लाह, अमेजिंग। हमारे इंडिया से दोस्त देख रहे हैं, तपस दास जी, नाइस टू लिसन टू यू, वाह वेरी नाइस। मॉन्ट्रियल से देख रहे हैं हमें मुश्ताक अहमद, यहाँ से सो दुनिया से लोग, पाकिस्तान, इंडिया, कहना हर जगह से तुम्हें देख रहे रहनू, तो थैंक यू सो मच तुम्हारे टाइम का, तुम्हारे सपोर्ट का, आज बड़ा अच्छा लग रहा है। और हाँ, फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए, फ्रेंड्स के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच कि आप अपना थैंक यू। कीमती टाइम हम लोगों को देकर, और एक ये इज्जत और एक ये जो सत्कार जो आप हम लोगों को बख्श रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो यू नो, लाइक जो रेनू, जब इंडियन आइडल सीजन 10 आया था, उसके जी बाद से इंडियन आइडल बहुत बढ़ चुका है, दुनिया भर के लोग देखते हैं। फिर आप लोग दुनिया भर में अभी शोज करने जाते हो, स्टार, जैसे आप लोग का सीजन 10 से शुरू हो गया था, जैसे आप भी आए, सलमान अली, फिर वो जो नीलांजना रे, वो हमारे कैलरी में भी आए थे। तो तुम्हारी ये जो सीजन 10 की जर्नी किस तरह स्टार्ट हुई? एक्चुअली सर, मैं एक रियलिटी शो में और भी आ चुकी थी इंडियन आइडल से पहले, सारेगामापा 2012 में। ओके। 2012 में मैं एक बार रियलिटी शोज में आ चुकी थी और मैं टॉप 5 में रह चुकी थी। अच्छा, माशाल्लाह। यस, और मेरा उसका बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट था। काफी लोग मुझे उसकी वजह से मुझे जानने लग गए थे और मैं लाइव शोज करती थी। बट हुआ क्या, क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा टाइम लंबा हो गया था, क्योंकि मैं उस टाइम पे 16 या 17 समथिंग कुछ साल की थी उस टाइम पे। अच्छा। तो थोड़ा लंबा हो गया था, तो जैसे थोड़ा और मैं बड़ा हुई, 24 इयर्स की जब मैं हुई, तो मुझे लगा कि काफी टाइम हो गया अभी रियलिटी शोज में, टीवी वगैरह पे वापस परफॉर्म किए हुए। या तो इंडियन आइडल का मेरे सडनली दिमाग में ख्याल आया कि इस बार सारेगामा में तो मैं आ चुकी हूँ जी टीवी पर, इस बार सोनी टीवी पे एक बार ट्राई करते हैं और कुछ धमाका करने की कोशिश करते हैं। जी। तो सर, इंडियन आइडल का थॉट दिमाग में आया, और इंडियन आइडल के जैसे ही ऑडिशन स्टार्ट हुए,
तो मैं रिसेंटली जयपुर पहुंची, जो कि हमारी राजस्थान की हिट सिटी है, पिंक सिटी। हम्म। और राजस्थान से मैंने जब वो ऑडिशंस दिया जिस वक्त, तो मुझे आज भी मुझे वो दिन याद है कि मुझे 2 बज गया था ऑडिशंस के टाइम पे, और मैं वेट कर रही थी क्योंकि बहुत अलग अलग शहरों से करोड़ों तादाद में मतलब सिंगर्स आए हुए थे, और एक से एक बहुत ही अच्छे मतलब फनकार सिंगर्स आए हुए थे गाने के लिए। जी। वही मेरा और सलमान का मुलाकात हुआ। हाँ, सलमान अली का, अच्छा। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और वही सलमान का एक्चुअली बहुत ही अच्छा मेरा उसका पहले से भी रिलेशन रहा है। सो जब उसकी मेरी मुलाकात हुई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वहां पे भी कि भाई एक साथ, मैं जिसको जानती हूँ पहले से, हमारा ही एक बच्चा है सलमान अली, तो वो भी वहां पे हम्म। ऑडिशन दे रहा है। तो मैं आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं बहुत खुश हुई कि एक मैं ही नहीं, हम्म। एक सलमान भी है, जो कि हम जी। दोनों पार्टिसिपेट करेंगे इसमें इंडियन आइडल में। हाँ और हाँ। फिर क्या था सर, बस बैक टू बैक फिर बहुत ही अच्छे ऑडिशंस होते चले गए और परफॉर्मेंस अच्छी होती चली गई। और हाँ, नहीं नहीं। क्या क्या मुझे जलाल सर पहचानने लग गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो खैर खैर, मैं तो तुमको जानता हूँ जब से अपना अपना जब भी सीजन शुरू हुआ था, तो फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन जब भी मैंने अपना पहली बार पोस्ट किया कि रेणु नगर शो पे आ रही है, तो हमारी बहुत से लोग यहाँ पे बहुत से एक्साइटेड हो गए। उन्होंने बोला, यार मैं भी इनका बड़ा फैन हूँ। अब वो मेरे दोस्त है इमरान बुधवानी पाकिस्तान से, बोले कि मैं आई रियली लव, और इतना मैं उनको फॉलो करता हूँ। फिर मेरी यहाँ पे अपना बहन है निशा डिवानी, तो उसका मैसेज आया कि ओ आई रियली लव हर एज वेल। तो इतने बहुत से अब जो सारे कमेंट्स आने लगे, तो लोग तुम्हें जानते हैं, दुनिया भर में जानते हैं अभी तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा लगता है कि फिर ऐसे भी लोग फिर हमारे शो पे भी आते हैं, तो हमें भी इज्जत अफजाई का मौका देते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जलाल सर सभी को, उनको सबको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उन सभी का। जी। तो जब भी इंडियन आइडल सीजन 10 जब भी हो रहा था, तो लोगों ने आई थिंक वो जो जानना शुरू कर दिया था कि अपना रेणु नगर कौन है। तो कभी तुम शॉपिंग पे जा रही थी, तो लोग पहचान लेते थे कि यार वो रेणु जा रही है, रेणु जा रही है, ऐसा होता था। एब्सोल्यूट, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जब मेरा फर्स्ट मेगा ऑडिशन ही हुआ था, तो एक बहुत ही हिट गजल है और मेरी फेवरेट गजल है, आज जाने की जिद ना करो। हाँ 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 हाँ। यस। तो मेरा जो मतलब एक ऑडिशन हुआ था, वो बहुत अल्लाह ताला की वो मेहरबानियों से बहुत ही उम्दा मेरा वो ऑडिशन हुआ था। और आज भी मुझे याद है कि नेहा कक्कर जी ने, विशाल दत्ताली जी ने, और हमारे अनु मलिक जी सर ने, सबने मतलब मुझे ऐसे मतलब कमेंट्स दिए थे, और मैं बहुत घबरा भी गई थी कि मतलब मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली मतलब जजेस लोग पूरा चेयर छोड़कर मतलब एकदम सडनली बाहर कैसे चले गए एकदम से। तो बट हम्म। थोड़ा मतलब मुझे डरा रहे थे बहुत, मतलब कि यू आर सेलेक्टेड, बट इसको थोड़ा सा हम लोग ट्राई करते हैं। तो मैं बहुत डर गई थी, मैंने कहा यार एक्चुअली हुआ क्या है, मतलब कि हो सकता है कि बहुत जोश जोश में मैं पता नहीं कुछ किस तरह से अच्छा गा गई हूँ या बुरा गा गई हूँ, आई डोंट नो। हाँ बट हाँ। लेकिन परफॉर्मेंस वो इतनी उम्दा थी कि मैं मतलब उसका रिजल्ट ऐसा गया था कि मुझे लोग बाग उसी से मुझे पहचानने लग गए थे। जब हम्म। वगैरह आने लग गए थे शो के, इंडियन आइडल के, तो उस एड के जरिए ही मुझे पहचानने लगे थे। और मैं रिसेंटली सारा जब सामान पैक करने आई थी मेरे घर पर, हाँ हाँ। क्योंकि मैं सेलेक्टेड हो चुकी थी और मुझे वहां टीम ने बोल दिया गया था कि अब आप 4-5 महीने यही रहने वाले हो लगातार मुंबई साथ में हमारे शोज में, तो सारा अपना पैकिंग करके आप ले आई। तो जैसे मैं यहाँ लौटी थी, तो उस वक्त मुझे आज भी याद है कि मैं ट्रेन से मैंने जो सफर किया था, तो पूरा ट्रेन मुझे देखने के लिए भर गया था पूरा। वाओ वाओ। तो मुझे सब कहने लगे थे, रिजर्वेशन वो मेरा ट्रेन था, मैं और मेरे डैडी, मेरे जो गुरुजी हैं प्रकाश नागर जी, वो मेरे साथ थे। तो मुझे रिसेंटली सामने बैठे हुए सीट पे मुझे एक सर ने मुझे बोला, जो कि फौज में थे, वो आर्मी में थे, और उन्होंने बोला कि इफ यू डोंट माइंड,
पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा देखा, मुझे लग रहा है कि मैंने कहाँ आपको देखा है। और लेकिन अच्छा। मैंने आपको देखा है। तो मैंने पापा की तरफ थोड़ा मुस्कुरा कर ऐसे मैंने थोड़ा सा मैंने हल्का, फिर मैंने उनको कहा, मैंने सर आपने देखा होगा एक्चुअली अभी रिसेंटली जो इंडियन आइडल जो स्टार्ट है हाँ। 2018 का, मैं उसमें परफॉर्म कर रही हूँ सर, मेरे उसमें ऐड आ रहे हैं। तो उन्होंने रिसेंटली बोला यस एब्सोल्युटली, आपको वहां देखा है। ओ माय वाह। गॉड। सो ये सब मतलब स्टार्ट हो गया था। फिर मैं जब वहां पे इंडियन आइडल की जगह में पहुंच गई हूँ, तो सारा सेट ही जाने लग गया था। जिस होटल में मैं रहती थी, और जब होटल से कभी कभी मैं घूमने बाहर आती थी, तो वहां एक मुझे पान खाने का थोड़ा शौक है, अच्छा। मतलब हाँ हाँ वो एक शहद वाला, गले के लिए शहद वाला पान एक होता है। तो मैं वो होटल से जैसे बाहर आती थी मुंबई में, तो वो हाँ। पान वाले जो एक भैया थे, वो भी मुझे मतलब कहते थे कि माशाअल्लाह आप बहुत अच्छा गाती हैं रेनू जी, मैं कोई आपकी परफॉर्मेंस नहीं छोड़ता हूँ। हाँ और हाँ। मेरे सब मेरे कॉलोनी के, मेरे जहां मैं रहता हूँ उस जगह पे मुझे सब कहते हैं कि आप तो डायरेक्टली वही पान बनाते हो जहाँ पे रेनू नागर ये सब कंटेस्टेंट रह रही हैं। या क्या बात। तो तो अभी तुमने बोला जो गजल का, तो अपना हो जाए थोड़ी दो दो तीन प्लीज। यस हम यस सबकी एब्सोल्युटली, फेवरेट है वो गजल। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। हाय मर जाएंगे हम तो, लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो ना, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वाह क्या बात है, माशाल्लाह यार क्या बात है। तो थैंक यू सो जो जो यानी कि तुम्हारा कौन सा जॉनर तुम्हें पसंद आता है, गजल का, पॉप म्यूजिक का, डिस्को, फास्ट सॉन्ग, कौन सा तुम्हें अच्छा लगता है गाने के लिए? सर, अल्लाह ताला का करम है मेरे ऊपर, उस खुदा की मेहरबानियां हैं कि मैं जी। थोड़ा थोड़ा सर मेरे सभी टेस्ट हैं, और मैं बखूबी सर उनको निभा लेती हूँ, उनको गा लेती हूँ। जी जी जी। तो अभी हमारी जब भी अपना पिछले दिनों बात हो रही थी, तो तुम बहुत शेरो शायरी काफी कर रही थी। तो आई थिंक तुम्हारे जो है डैडी लिखते हैं, राइट? ऐसा कुछ है?
बिल्कुल एब्सोल्युटली सर। एक मेरे फादर साहब का बहुत ही अच्छा लिखा हुआ शेर है उनका, जी। और उनके लिए मैं सर क्या ही कहूँ कि कहते हैं कि गुरु एक शब्द जो होता है वो किसी खुदा से कम नहीं होता है, और मेरे लिए किसी खुदा से कम नहीं है, क्योंकि मैं जी। बड़ी खुशनसीब हूँ। जिन शख्स के घर में मैं जन्मी हूँ वो मेरे पापा ही नहीं, वो मेरे गुरुजी भी हैं, जी। जिनकी वजह से मैं जानी जाती हूँ आज। और बहुत आशीर्वाद रहा है उनका, बहुत मेहनत रही है उनकी, कि आज मैं सर आपके इस शोज पे मैं बात कर पा रही हूँ। सिर्फ मैं डेडिकेट उन्हीं को करूंगी कि सारी मेहनत का उन्हीं का सर ये फल है। जी। क्या बात है। तो आपका हुआ शेर, तुम्हें कोई याद है शेर, एक दो शेर याद है? मैं उनका शेर आपको सुनाना चाहूँ जी। कि आदमी से आदमी रोज मिलता है, हम्म। आदमी से आदमी रोज मिलता है, हम्म। मगर इंसान को इंसान बड़ी मुश्किल से मिलता है। क्या बात है। यूं तो मिलने को सर सभी मिलते हैं, मगर हम्म। दिल से तो कोई कोई मिलता है। क्या, हाँ हाँ, क्या बात है। यस 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 यस। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। तो इसलिए जब भी ये जो तुम्हारे पापा जी जो अपना जो गाते भी हैं, शोज भी करते हैं, तो जी। कभी अपना, तो अपना कोई, तो वो कभी उनसे, तुम और अपना तुम्हारे पापा जी कभी उन्होंने मिल, यानी आप लोगों ने मिलकर कभी शो किया है कोई? आ, बहुत कम हुआ है ऐसा, क्योंकि मैं सीरियसली आपको बताऊं तो मैं डरती बहुत ज्यादा हूँ उनके सामने। अच्छा। क्योंकि वो चाहे एक आप एक कहते हैं ना कि किसी स्कूल में जब हम पढ़ते हैं तो जिस तरीके से एक टीचर का डर होता है ना कि यार मुझे बोर्ड पे मुझे टीचर एक पूरा एक सेंटेंस पूरा मतलब मुझसे कंप्लीट करवा रहा है, कुछ मुझसे गड़बड़ ना हो जाए। या। तो म्यूजिक का भी सेम सर एक बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जो अपना एक गुरु होता है उनसे कोई भी, मैं ही नहीं, ऑल वर्ल्ड जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी शिष्य हैं, वो अपने गुरुओं से सभी डरते होंगे एब्सोल्युटली। मतलब हाँ। जितना खुल के हम लोग एक आ, वैसे परफॉर्म कर पाते हैं कि हाँ जहाँ हमारे गुरुजी नहीं है, बट एक वो दिन के सामने गुरु बैठे हुए हैं और उस दिन मुझे परफॉर्म करना है। तो एक हम्म। बार हुआ था ऐसे बहुत बहुत अच्छे से, हाँ हाँ। बहुत जोरों शोरों से सर। ये दिल्ली की बात है, मुझे होंडा कंपनी ने मुझे इनवाइट किया हुआ था, हाँ हाँ। जो कि सर नाम आता है होंडा कंपनी का। वो बहुत ही अच्छे एक मतलब एक रॉयल कंपनी है, और बहुत ही जी। अच्छे लेजेंडर्स को वो इनवाइट करती है गाने बजाने के लिए। हम्म। तो एक्चुअली उन्होंने डिमांड रख दिया कि रेनू, आपके डैडी ने बड़ी मेहनत की है आपके पीछे, और हम मतलब आपके डैडी भी प्लीज हमारी तरफ से इनवाइट हैं, और प्लीज वो आपके शोज में आपके साथ जरूर आएंगे। हाँ हाँ। तो उस वक्त मैंने मतलब हाँ तो कर दिया, बट मुझे अंदर से ऐसे ऐसे हो रहा था कि ठीक है यार, लेकिन मैं गाऊंगी कैसे, मैं गाऊंगी कैसे। जी सामने जी। डैडी बैठेंगे तो मैं बिल्कुल एक मैं जो एक रॉयलिटी से जानी जाती हूँ तो मैं वो नहीं दिखा पाऊंगी, और आम ऑडियंस जानती नहीं है कि उसके गुरुजी अगर सामने बैठे होंगे तो ये सब सारी चीजें होती हैं क्या। तो मुझे सर वो शो बड़ा टाइट पड़ गया उस रोज, कि मैं रेडी होती मैं रेडी होते होते मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि यार पापा सामने बिल्कुल बैठे होंगे, और मैं कैसे कैसे स्टार्टिंग करूं आज, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे दिमाग मेरा ऐसा हो रहा है। जी। लेकिन मेरे डैड ही खुद आए मुझे ग्रीन रूम में, हाँ और हाँ। बड़े प्यार से मैंने उनका आशीर्वाद लेकर, और कहते हैं कि अपने शिष्य की आंख में गुरु पढ़ लेता है सारी बातें। बिल्कुल। तो उन्होंने बिल्कुल मेरे चेहरे पे पढ़ के मुझे जो आशीर्वाद उन्होंने दिया कि देखो बेटा, ठीक है, हमें आप इज्जत देते हैं, एक रिस्पेक्ट देते हैं, हम गुरु हैं, आपके पापा भी हैं, वो एक अलग जी। बात है, लेकिन आपका एक पूरे सिंगर्स लोगों में भी और एक आम लोगों में एक अलग पर्सनैलिटी है आपका, जहां जी। उस जगह पे पापा को रेनू की वजह से जाना जाता है कि रेनू नागर के पापा। जी। 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 तो आपको गुरु का भी नाम बरकरार रखना है, और एक बेटी का भी आपको पूरा बेटी बरकरार का भी। रखना है। सही बात। मैंने उनका आशीर्वाद लेके
और सीरियसली जो मैंने जो स्टार्ट किया था, क्या वो शाम रही थी और क्या वो शो रहा था। क्या बात है, माशाल्लाह, क्या बात है। तो रेनो, अभी अभी जैसे आजकल बहुत बिजी हो, मैंने सुना है, काफी वीडियो शूट कर रही हो, तो थोड़ा हमें भी बताओ क्या कर रही हो आजकल। रिसेंटली मैं सर ओपन कर देती हूँ एक हाँ। कि मेरा एक कवर सॉन्ग आने वाला है जिसका नाम है माही वे। माही में, अच्छा, नाइस। जी। और अपने आप में वो सिंगर जिन्होंने गाया है वो खुद एक बहुत अच्छी लेजेंड है, ऋचा शर्मा जी। रीचा जी, यस यस यस। फुल जिनकी आवाज का सारा जहां दीवाना है। मैं भी उनकी बहुत जबरदस्त बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी। जी। एक बड़ी रूहदार गायकी है उनकी। हाँ। जहां पे भी वो शुरू जब होती हैं जिस भी जगह पे, तो एक माहौल अलग ही क्रिएट हो जाता है वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। या। और मैं बड़ी खुशनसीब हूँ सर कि मुझे इंडियन आइडल में मुझे उनके साथ में गाने का जो मौका जो एक मिला था। हम्म। क्योंकि किसी जगह मुझे इंटरव्यूज में, काफी शोज की जगह पे मुझे काफी लोग मुझे कमेंट्स किया करते थे कि आपका वॉइस रेशमा जी से मिलता है एंड ऋचा जी। शर्मा जी से मिलता है। और कहीं कहीं मुझे जसविंदर नरूला जी मुझे कहा जाता था। तो ये सर मतलब ये चीजें लेकिन मेरे जिंदगी में मुझे एक मोटिवेशन मुझे करती थी, मतलब मोटिवेट करती थी मुझे कि कुछ तो खुदा ने मतलब कुछ चीजें मेरे अंदर बख्शी हैं जिस वजह से काफी लोग मेरी तारीफ करते हैं और मुझे ये नाम देते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जो लेजेंड सिंगर्स के नाम मेरे लिए दिए दिए जाते थे। जी जी जी। तो बहुत ही सर खूबसूरत वो गाना है और वो 30 को वो रिलीज होने वाला है, इसी 30 को एक हफ्ते बाद। अच्छा, एक हफ्ते बाद ही, ओ वाह, ओके। एब्सोल्युटली सर। और मैं बता देना चाहती हूँ कि नेहा कक्कड़ ने भी उनको बहुत ही अच्छा गाया है उस सॉन्ग को। एक सर मेरा एक खुद का थॉट है, एक मेरा मानना है कि हर सिंगर की एक पर्सनैलिटी है सिंगिंग यस। की। जी सिंगिंग की जी। किसी की मुर्कियां बहुत अच्छी हैं गले की। या। किसी की बहुत एक सुकून है गायकी में। हम्म। और किसी के बहुत मतलब हालांकि गा वो फास्ट रहा है लेकिन उसका वही मजा है एक हाई पिच पे, और मतलब जी उसका एक वही मजा है। तो जी जितने भी इंडिया में सर और इंडिया से जितने भी बाहर जितने भी जो सिंगर्स हैं, उन सबका सर एक अपना एक अलग पर्सनैलिटी है जिनकी वजह से वो सब जाने जाते हैं। जैसे कि मेरा जी। है, मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ एक ही वजह से जानी जाती हूँ कि बहुत वो बोल्ड मेरी वॉइस है। हाँ। यूनिक है, बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा किसी से नहीं मिलती है। जहां पे भी मैं गाऊंगी तो लग जाएगा कि रेनू नागर गा रही है यहाँ पे। सही बात है, सही बात है। तो उस सॉन्ग को सर हालांकि वो दोनों लेजेंड सिंगर ने गा दिया है वो सॉन्ग, ऋचा शर्मा जी ने एंड नेहा कक्कड़ जी ने। बट मैंने सर उसको कोशिश की है कुछ मेरा अंदाज देकर उसको रूहानियत बना के कोशिश किया है उसको। ओह आप सभी नाइस। जो भी मुझे जो फ्रेंड्स लोग जो इज्जत देते हैं प्यार देते हैं उन सभी के लिए सर कोशिश किया है कि कुछ नई चीज पेश करूं, नई चीज लेके आऊं। बिल्कुल बिल्कुल, वाह क्या बात है। हमारे और भी दोस्तों ने ज्वाइन किया है। हेलो तैमूर गिलानी फ्रॉम फ्लोरिडा, थैंक यू यार। निकिता है, संदीप है, हमारे यास्मीन कांजी है, तपस्या फ्रॉम इंडिया, एडलिना भी है, अना लदा भी है। देर आर सो मेनी पीपल यहाँ वॉचिंग एंड लिसनिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन जो हमें फेसबुक एंड यूट्यूब पर भी देख रहे हैं। तो लाइक रेणु, जब भी आप लोग का सीजन खत्म हो गया, ऊपर वाले ने आप लोग को इतनी इज्जत दी, फिर वो विनर्स भी आए, तो आपका जो ग्रुप था सलमान अली और ये नीलांजन है, यू एज वेल, और उसमें एक हमारे कौन से भारद्वाज है, क्या नाम है उनका, अंकुश भारद्वाज। अंकुश भारद्वाज, हाँ। तो फिर आप लोग यस, अभी भी एक साथ एक ही ग्रुप में हो, आपकी बात होती रहती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल एब्सोल्युटली हम सब अभी भी टच में हैं, बातें करते रहते हैं। और बहुत ही एक जब भी एक बहुत खास कुछ अच्छा जो दिन होता है तो एक दूसरे को विशेष देते हैं, विश करते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट भी करते हैं सर। जैसा कि कुछ अगर उनका कुछ अगर
मुझसे अगर सपोर्ट है तो मेरी तरफ से उनके लिए फुल सपोर्ट है, और मेरा कुछ है तो सर उन उन सबकी तरफ से भी मुझे भी फुल सपोर्ट होता है। या नाइस 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 है। तो दो, हाँ, अच्छे सिंगर्स की सर यही पहचान है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए और आगे बढ़ते हुए चले। आई थिंक ये तुमने मिलियन डॉलर का आपने ये अपना कमेंट दिया है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि वो तो मैं करूंगा तो वो अपना मशहूर हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो एब्सोल्युटली इज्जत राइट। तो इज्जत ऊपर वाला देता है, हम तो खाली ट्राई करते हैं ना। इज्जत देने वाला तो ऊपर वाला है। क्या बात बिल्कुल है, बहुत बिल्कुल। ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो यार अपना रेनू, दो लाइनें कोई और गाने की हो जाए प्लीज, लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है, और सर इस रोज इंडियन आइडल में जब ये गाना मैंने परफॉर्म किया था तो सलीम मर्चेंट जी इसमें आए थे, सलीम अच्छा। सुलेमान जी, जी जी। जो कि मैं बहुत बड़ी जबरदस्त उनकी फैन हूँ सर। और वो इसीलिए कि वो एक बहुत ही मजे हुए और सुलझे हुए एक सिंगर हैं, लेजेंड हैं सर। और जी कमाल मतलब उनका सर मिजाज है, जो भी वो कंपोजिशन करते हैं म्यूजिक को लेकर, सिंगिंग को लेकर, कमाल करते हैं। और उनको सर मेरा लख लख सर उनको सलाम है मेरा। तो मैं वही सॉन्ग आपको दो लाइन सुना रही हूँ, जो कि उनके सामने मैंने प्लीज। सुना है, और बहुत ही हाँ अच्छी प्लीज। उन्होंने मुझे विशेष दी थी। जी। मेरे दिल को तुझा से जुदा कर दे, तू बस यूं मुझको फना कर दे। मेरा हाल तू, मेरी चाल तू, बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। सोचूं तुझे तो है सुबह, सोचूं तुझे तो शाम है, मंजिलों पे अब तो मेरी है एक ही तेरा नाम है। तेरी याद में है जलते कोयले से हीरा बन के, ख्वाबों से आगे चल के है तुझे बताना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। क्या थैंक यू सो मच। बात है। तुमने आखिर में जो तुम्हारा टच डाला है ना, वो देखो, वो तुमको दूसरे सिंगर से अलग कर देता है रेनू। क्या बात है यार, क्या थैंक यू बात। सो मच सर, थैंक यू सो मच, यू नो थैंक यू। यू नो हमारे जो फ्रेंड्स है, अपना जो सिंगर है वो भी देख रहे हैं तुम्हें। आदित्य चौधरी है, कैलगरी में ही है। फिर शहजाद तोबानी है, अपने टोरंटो में है। जो थैंक यू। आर्टिस्ट है वो दे आर वाचिंग एज वेल, और वो भी अपना माशाल्लाह अच्छे कमेंट कर रहे हैं। और तैमूर भाई हमारे जो है फ्लोरिडा से हैं। तो अभी तुमने बात की जो है सलीम मटन की, तो आई थिंक हम बात कर रहे थे कि मार्च में जब भी हमने उनका जन्मदिन मनाया था, और वो हमारे शो पे आए थे, सरप्राइज उन्होंने विजिट की थी मुझे। मैंने उनको लिंक भेजा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो आएंगे, लेकिन वो आ गए थे। हम सबके छक्के छुड़ गए थे। जी हाँ, सलीम भाई आए थे कि बहुत सबको अच्छा लगा। और उसमें आदित्य और सागर जो गा रहे थे, गाने गा रहे थे उनके। और अभी जो अगले खैर अभी तुम जानती हो सोनू निगम जी को भी, माशाल्लाह वन ऑफ द लिविंग लेजेंड है। तो उनका जन्मदिन भी हम मना रहे हैं अगस्त की 8 तारीख को। ओके। और हाँ, क्या बात। उसमें सिंगर अभी तक हमने अनाउंस नहीं की, खाली हमने पोस्टर रिलीज किया है। सिंगर का अनाउंस अनाउंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करेंगे। लेकिन रेणु, तुम्हें मौका मिला था सोनू निगम से मिलने का, मैंने तुम्हारी पिक्चर देखी है उनसे, उनके साथ। तो थोड़ा एब्सोल्युटली। उनके बारे में हाँ, थोड़ा उनके बारे में बताओ। बिल्कुल सर। जब जिस रोज
मैंने सुना था वहां सेट पर इंडियन आइडल पे कि आज सोनू निगम जी आ रहे हैं। तो मैं इतनी एक्साइटेड थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं शुरू से उनकी उनकी फैन, मैं क्या पूरा जहां है, पूरा इंडिया है, इंडिया से बाहर है। और मतलब मैं सर क्या ही कहूँ कि एक बहुत अलग डिफरेंट उनकी बात है। जी जी। मतलब हर तरह की गायकी, हर तरह का अंदाज, और हर तरह की, मतलब एक जो एक सॉन्ग पर्सनालिटी जो एक होती है, माशाअल्लाह। आपने आपने सुना होगा कि उन्होंने हर तरह की वॉइस और हर तरह के किस्म के सॉन्ग्स उन्हें अटेम्प्ट किए हैं, गाने की कोशिश की है। तो जी अपने आप में जी। ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई आम सिंगर्स नहीं कर सकता। ये खुदा जिसके ऊपर सर मेहरबान होता है, ये वही सिंगर कर सकता है। एब्सोल्युटली। और सोनू सर के लिए मैं मतलब यही कहना चाहती हूँ कि खुदा का बहुत ही करम रहा है उनपे, कि उन्होंने बॉलीवुड को ऐसी ऐसी चीजें दी हैं जो कि वो सुपर डुपर हिट हैं आज तक, और रहेंगी सर हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस रोज वो आए थे, मैं बहुत एक्साइटेड थी। और मेरा जब परफॉर्मेंस उनके सामने हुआ था, तो मैं यही सोच रही थी, उनको ये देख रही थी। काफी देरों तक मैं उनकी पर्सनैलिटी को देख रही थी, क्योंकि मैं उनकी पर्सनैलिटी की बहुत फैन रही हूँ। एक यूनिक जो लगता है कि हाँ, लगता है कि मतलब एक अगर अदरवाइज अगर किसी ने नहीं भी पहचाना होगा, तो उनकी पर्सनैलिटी देख के वो लग जाएगा, हाँ यार सिंगर है ये। यस 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 यस, बिल्कुल अदरवाइज बिल्कुल। मैं ये जो वर्ड जो बोल गई हूँ कि उनको नहीं जानते होंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी जिंदगी उनकी म्यूजिक में हो गई है अभी तक जो है। और शायद एक सोनू निगम एक नाम, एक सर ऐसा है जो हमेशा जिंदा रहेगा अपने आप में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा जब भी शो जब भी जो है अगस्त की 8 को हो, तो होपफुली कि तुम अपना देखोगी भी। तो इसमें बड़े अच्छे अच्छे गाने होंगे, लाइव अपना परफॉर्मेंस होगी। और वहां पर कुछ जो सरप्राइज वीडियो मैसेजेस होंगे, जो कि उनके बहुत ही खास खास दोस्तों ने भेजा हुआ है। तो वो मुझे, खैर दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज, मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया कि उनके कुछ खास दोस्तों ने उनके लिए मैसेजेस भेजे, जो हमारे शो पे ही वो प्ले होगा पहली बार। तो होपफुली एवरीवन जो है, हमारे सारे दोस्त जो है सारे देखेंगे। वो होपफुली मैं जो है तुम्हारे साथ भी शेयर करूंगा क्या होता है। तो जब भी रेणु जी, अभी माशाल्लाह ऊपर वाले ने इतना दिया है। अभी तुम्हारे अपना अभी तुम जो है राजस्थान में हो, लेकिन तुम्हारा मुंबई में तुम्हारा मेन स्टे जो मेन तुम्हारा रहने का है, मुंबई में रहती हो, अभी कहाँ रहती हो? सर बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी जरूर। बहुत ही अच्छा आपने सवाल मुझसे किया है ये। हम्म। एक्चुअली अभी मेरा अप एंड डाउन मेरा चलता रहता है, क्योंकि बेसिकली मैं हूँ राजस्थान से, बिलोंग करती हूँ अलवर शहर से, जी। जो कि मुंबई से काफी दूर पड़ता है। बाय फ्लाइट अगर मैं जाती हूँ तो मुझे 2 घंटे का सफर होता है, और बाय अच्छा। ट्रेन अगर मैं जाती हूँ तो सर मुझे 24 घंटे का मुझे वो ट्रेवल होता है। ओ। वाह। यस। सो हाँ मेरा हाँ। अप एंड डाउन चलता रहता है। और मैं अभी सर फिलहाल लोखंड वाला, मैं मतलब अभी शिफ्टिंग है मेरा, बट मेरा अप डाउन मेरा लगा रहता है, क्योंकि फैमिली है वो मेरा राजस्थान में रहती है, अलवर। तो मेरे गुरुजी मेरे पापा ही हैं, मैंने जैसा कि बताया आपको। जी। तो लगातार आज भी मेरी सर उनसे मेरी क्लास, ऐसा नहीं है कि मेरा म्यूजिक उनसे सीख कर और मैं सिंगर बन गई और मुझे सब जान गए तो मेरा क्लासेस छूट गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी मेरा, जिस तरह से मैं 5 साल की एज से आज तक का जो मेरा सफर रहा है, मैं आज 26 ईयर्स की हो गई हूँ। हाँ हाँ। और तो मेरा सर आज भी मेरा बिल्कुल मेरा क्लास ऐसे ही जारी है, मैं आज भी उनसे क्लासेस लेती हूँ। और वाह। आज हर रोज मुझे, हर नए दिन मुझे यही लगता है कि आज मैंने सिर्फ सा लगाना ही सीखा है अभी। क्या बात है रेनू, क्या बात है। आई थिंक ये बहुत ही काफी स्ट्रांग ये कमेंट है आपने तुम्हारी तरफ से, कि हालांकि जो है रेनू नगर का नाम माशाल्लाह इतना ऊपर है, लेकिन अभी भी तुम सीख ही रहे, सा ही खाली तुमने सीखा है। ये तो अपना म्यूजिकल जो म्यूजिक है, इतनी बड़े पूरा समंदर है, अभी तो खाली एक बूंद भी नहीं आई लोगों के पास। क्या बात है। बिल्कुल। आई थिंक ये बहुत बहुत जरूरी है, जो हमारे नए आर्टिस्ट अभी बनेंगे या तो देख रहे सुन रहे हैं अभी, कि रियाज करना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, नहीं तो उसके बगैर सही है काम नहीं सर। चलेगा। बिल्कुल सर, संगीत एक ऐसी चीज है कि इसके लिए आपकी जिंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन ये कभी कम नहीं पड़ेगा। क्या बात है, इसमें क्या बात है।
जितना आप घुसेंगे, जिस तरह से समुद्र की गहराई आप नहीं नाप सकते, तो सर इसे भी नहीं नापा जा सकता है। Yeah. क्या बात, वाह वाह वाह। तो रेनू, अभी तुमने बोला कि तुम 26 साल की हो और आती है तुम सिंगल हो, तो बहुत से लोग अभी तुम्हें रिश्ता भेजना शुरू कर देंगे। तो जब भी तुम्हारी बिरयानी हो तो मुझे नहीं भूल जाना बिरयानी के लिए। ओ गॉड। नहीं अच्छा, तो सर, आप हमेशा याद रहेंगे सर। अच्छा, तो अभी जो अपने पिछले 16 महीने पूरा, जो अभी कोविड का पूरा जो एक साल चला है, 16 महीने चल रहा है, तो उसमें रेनू नगर ने क्या किया, क्या क्या नया सीखा, क्या क्या कोई ऐसा कुछ जो अपने शेयर कर सको। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल शेयर करने के लिए बहुत बहुत सारा है। ओके। एक्चुअली इसमें एक इसमें मेरी अच्छाई भी थी, और एक मेरा इसमें थोड़ा सा, बस मैं क्या कहूँ कि मेरी जो मॉम है, मेरी हाँ मॉम है इस प्योर राजस्थानी लेडी। हाँ हाँ। तो इस दौरान मतलब ना ही कोई लाइव शोज था, ना ही कुछ था, और मोस्टली सब जैसे घर में बंद थे, वैसे मैं भी बंद थी घर में। जी। तो उससे सर एक मेरा जो फायदा हुआ था वो ये हुआ था कि मैंने लगातार रात दिन कुछ नया सीखना पापा से, हमेशा जी। रोज सुबह उठ के नया सीखना। और मम्मा का रोज ये था कि अभी अगर तुम अभी कहीं नहीं जा रही हो तो तुम ये अपना थोड़ा खाना पकाना भी सीखो, थोड़ा थोड़ा रोटी पकाना भी सीखो थोड़ा सा। जी। और सुबह थोड़ा सा जल्दी उठा करो अभी। तो मैंने बोला मम्मी कोविड का चल रहा है मम्मी, मैं उठ जाती हूँ अभी। जब जिस टाइम पापा रियाज के लिए बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी तुम्हें सुबह ना 7 बजे उठना पड़ेगा। तो मैंने अच्छा। कहा मम्मी, हाँ, मैंने कहा मम्मी, एक छोटी सिस्टर है मेरी सर, मैं बताना चाहूंगी, पिंकी नागर उसका नाम है, बहुत ही क्यूट। अच्छा, ओके ओके। तो एक्चुअली हम लोग 5 बहन भाई हैं, 3 मेरे ब्रदर ओह। हैं और एक मा, सिस्टर है। अच्छा, और माशाल्लाह। सभी माशाल्लाह म्यूजिक में हैं। अच्छा, नाइस। मेरा ब्रदर है छोटा, और बहुत ही मतलब अल्लाह ताला का उसके ऊपर करम है, बहुत ही माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा तबला बजाता है वो। हाँ हाँ। और मैं नाम लेना चाहूंगी लेजेंड पंडित नैन घोष जी के, वो शिष्य हैं, ओह, माशाल्लाह। जो कि जाकिर हुसैन साहब के लेवल पे वो आते हैं। वाओ। इस तरह से एक सिंगरों का सर लेवल जो होता है, उसी तरीके से जाकिर हुसैन साहब के लेवल से आते हैं पंडित नैन घोष जी। अच्छा अच्छा, क्या बात, माशाल्लाह। तो म्यूजिकली ही मेरी फैमिली है। तो मतलब ये खुशनसीबी है कि एक गुलदस्ता है सर, मेरा जो परिवार है सभी जी। म्यूजिक में है, सभी म्यूजिक में है। मेरी मॉम है वो भी बहुत ही सुरीली है। और मेरा मेरा टोन सर सीरियसली उन पे गया है, मेरी मॉम पे। अच्छा, मेरी जो मॉम क्या की जो बात। टोन है सिर्फ मेरे जी जैसी है। वो एक अलग बात है कि पुराने टाइम था और उस वक्त उनको कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला। बट आज उनका भी सर मेरे लिए बहुत फुल सपोर्ट रहता है कि मैं हम लोग नहीं बन पाए, हम लोग अपने आप को तुम्हारे अंदर देख लेते हैं आज। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत। तो मम्मा मम्मा हालांकि मुझे खाना बनाने के लिए मुझे कोविड के टाइम पे मुझे बहुत बहुत बोला, कभी मैंने बहुत जली वाली रोटी बनाई थी, तो कभी तो उसका मम्मी ने बोला गोल बनाया कर, तो वो थोड़ा उसका कभी मुंह ऐसे होता था कभी ऐसे होता था। जी जी जी। तो मुझे बोलती थी, हाँ जहाँ मैं शादी करूंगी तुम्हारी वहां मुझे तुम अच्छे से मुझे सुनवाओगी, जहाँ हमारे कहीं जमात बनेंगे वो हमें यही बोला करेंगे कि क्या मम्मी ने यही सिखाया था क्या खाना पकाना। खाना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो अभी जो, हाँ, मैंने बोलो मम्मा बोलो। को बोला, मम्मा उसको पता होगा ना कि सिंगर है, उसने शुरू से गाना बजाना सीखा, उसने गाना, खाना यहाँ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं तुम्हारा, जी, मैं तुम्हारा एक पिक्चर देख रहा था जब भी तुम जो है कौन बनेगा करोड़पति पे गई थी अमिताभ बच्चन के साथ। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल बिल्कुल यू बिल्कुल। आर सो लकी, आई थिंक हम सब सारी पूरी दुनिया उनके साथ जो है खड़ा रहना चाहती है। तो वो तुम्हारा राइट। एक्सपीरियंस कैसा रहा था। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मेरे जो जो फेवरेट जो एक मैं हीरो आपको बता दूं सर, मेरे वही फेवरेट हीरो हैं। वही। एक मेरे फेवरेट ही अमिताभ बच्चन जी हैं, और एक मेरे हैं सलमान खान, जो हाँ कि हाँ। बहुत
मतलब बस पूछिए मत, मतलब बहुत ज्यादा। जी जी मेरा जी जी। बचपन से ही सर मेरा सपना था, मतलब रियलिटी शोज में से भी जाने से भी पहले मैं बहुत प्रे वे करती थी, मतलब ना कि प्लीज मुझे कहीं किसी जगह पे आप चाहे 2 मिनट के लिए मुझे ना कभी उनसे मिलवा देना एक बार, जी। अल्लाह ताला मुझे अमिताभ बच्चन जी हम्म। से और सलमान खान जी से। और सर रिसेंटली मतलब मेरी जर्नी में ऐसा हुआ कि मैं एक बार नहीं, मैं दो दो बार मिली हूँ सलमान जी। खान जी से और अमिताभ बच्चन जी से भी। हम्म। क्या और बात है। अमिताभ बच्चन सर के साथ में तो इतना अच्छा सर, एक जो पल था वो ग्रेटफुल था मेरी जिंदगी का, वो हमेशा यादगार पल रहेगा कि मैं केबीसी के लिए और ऑल टीम के जो और भी जो ग्रुप के जो जितने भी जो कंटेस्टेंट जो बच्चे थे वो हाँ। सब उस शो को उस शो में केबीसी में मिलने के लिए गए अमिताभ बच्चन सर को। और हमारी सबकी खुशनसीबी ये थी कि हमने केबीसी के लिए एक सॉन्ग भी किया था। अच्छा। ओके। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि सारे कंटेस्टेंट दो लाइन दो दो लाइन सबने, वो एक ग्रुप सॉन्ग था, बहुत ही अच्छा। कमाल वो हमने गाया था। और बहुत ही हमारा वो सॉन्ग सराहा था उन्होंने, बहुत ही विशेष हमारे लिए दी थी उन्होंने। और नाइस। सर वो यादगार पल है, वो कभी नहीं भुलाए जा सकते। कभी नहीं बोल सकते, बिल्कुल 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 सही बात है। तो अपना एक कोई भी गाने की 2 लाइन हो जाए, कोई भी तुम्हारा फेवरेट हो। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं एक्चुअली मैं सुनिधि चौहान की बहुत ज्यादा फैन हूँ सर। यस। और मैं उन्हीं का मैं कुछ 2 लाइन सुनाना चाह रही हूँ आपको। प्लीज। मैं रूठिया यारी मनवांगी, हर चिलवन फूक जलावांगी, जद पत्थर रांझा टूटेगा, तद मैं कमली कहलाऊंगी, तद मैं कमली कहलाऊंगी। मेरे माहिया सलाम जानम कि मैं घर आलमी दानम, शब गुजर के जग सोया निम जगिया नबी दानम। मेरे माहिया सलाम जानम कि मैं घर आलमी दानम, शब गुजर के जग सोया निम जगिया नबी दानम। निम कमली कमली निम कमली कमली निम कमली कमली मेरे यार जी, शेर दिल को कर गया तू जरिया जरिया मेरे यारा, जानू सितारों का चन वर्गा तू यारम, शब गुजर के जग सोया नील जगिया नमी दानम। मेरे माहिया सनम जानम कि मैं कर नमी दानम, शब गुजर के जग सोया ए मैं जगिया नमी दानम। ओ तो जो पिछले दिनों तुमने मुझे मुझे वीडियो भेजी थी, तो मुझे बताओ कि ये क्या हो रहा है। स- मैं सॉरी यहाँ पे सर, प्ले सॉरी। करता हूँ। अभी जो पिछले दिनों आई थिंक तुमने मुझे कल मुझे एक वीडियो भेजी थी, तो जी थोड़ा जी। बताओ कि ये क्या हो रहा है यार, तो मैं ये समाज प्ले बाढ़ करता हूँ। समाज बाढ़ बाढ़ बिल्कुल। नट समाज बड़े गौरवान्वित की बात है कि एक लड़की होते हुए ऐसे लड़कों को भी मात देने वाली बात राजस्थान में पहली एक हमारी समाज की बेटी रेणु नागर, जिसने बंबई में एक ऐसी माया नगरी में जहाँ कलाकारी की नगरी है, वहाँ हमारे बाढ़ नट समाज का नाम रोशन किया, वहाँ परचम फैलाया, हमारा झंडा लहराया। और आज हमारी समाज ने मिलकर, हमारी सब समाज ने मिलकर आज रेणु को साफा बंधा कर, हम बड़े खुश हुए, बड़े इस बात से गौरवशाली हैं कि ऐसी बेटी राजस्थान में, ऐसी बेटी एक नहीं कई रेणु होनी चाहिए। और ये सब बच्चों के लिए एक प्रेरणा होनी चाहिए कि पहली बच्ची हमारी रेणु नागर ने इतना हमारे समाज का नाम, माँ बाप का तो किया ही, और पिताजी प्रकाश नागर जी और गुरु भी गुरुदेव हैं, इनका भी नाम रोशन किया और हमारी समाज का भी। वाह, तो क्या ये क्या था, ये कहाँ हो रहा था ये रेनू। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सीरियसली। एंड स्पेशली इस वीडियोस के लिए आपने मेरा दिल गदगद कर दिया। अरे नहीं नहीं।
सीरियसली अच्छा थैंक ये यू सो मच दिल से आपको। एक्चुअली रिसेंटली सर, अभी परसों के रोज, मेरा खुद का समाज है, नट नागर समाज से मैं आती हूँ सर। अच्छा और मेरे खुद के समाज ने मुझे बुलाकर, हर शहर से मेरे समाज वाले थे, दिल्ली, आगरा, जयपुर, और मुझे जयपुर से आगे एक खाटू श्याम पड़ता है, खाटू श्याम जी, ओके उस गांव में बुलाकर सर मुझे सम्मानित किया है। मुझे पूरा सम्मान साफा बंधाकर उन लोगों ने जो मुझे इज्जत बख्शी है। कहते हैं कि अपना एक समाज जो होता है ना सर, जी जब उसका जब एक सपोर्ट होता है ना, तो उसकी एक बात अलग होती है, उसका जज्बा जब दिल में जाके बैठता है ना, तो जी करता है कुछ कर गुजरे। जी 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 तो आज ये फर्स्ट बार मतलब मेरे समाज में हुआ था, या फिर एक बार और हुआ था तब जिस वक्त मैं इंडियन आइडल से जब मैं आई थी, तो उस जी वक्त मुझे साफा बंधवाकर मेरे समाज ने सर मुझे सम्मानित किया था। और जो उन्होंने कहा है, जो मेरे समाज से हैं, उनका नाम है, जो गणेश जी नाम है उनका। अच्छा और तो लकी कि ये वीडियो मुझे यहाँ पे भी देखने के लिए मिला, और इसके लिए मैं दिल से थैंक्स आपका कहना चाहती हूँ, अरे सीरियसली सर। नहीं 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 होगा। क्योंकि सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ कि एक जो सम्मान का जो साफा जो एक होता है सर, जी वो किसी एक रियलिटी शो की ट्रॉफी से कम नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल और समाज में खुद की एज से ज्यादा बड़े बड़े जो एक एजेड लोग हैं काफी, जिनकी उम्र गुजर गई है, बहुत ही एक अच्छा काम करते करते समाज में, जी जब वो लोग मेरे नट नागर समाज के मुझे जब साफा बंधा रहे, तो उस वक्त सर मैं किसी लड़के से कम फील नहीं कर रही थी खुद को। उस टाइम मैं बिल्कुल यही बिल्कुल सोचती थी कि मैं किसी लड़के से आज कम नहीं हूं, मैं लड़का ही हूँ। और जिस तरह से सर उन्होंने सम्मानित किया, वो आपने देखा कि उन्होंने मेरे लिए क्या अल्फाज दिए हैं मुझे, किस तरह जी से मुझे उन्होंने समझाया कि इस तरह की रेणु के जैसी लड़कियां एक नहीं, हजार रेणु नागरे होनी चाहिए पैदा, कि जो जी और नाम जी रोशन करे अपने पूरे देश विदेश में, अपने समाज का भी और अपने परिवार का और अपने गुरु जी का। जी 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 थैंक नहीं यू मुझे सो मच। नहीं नहीं लाइक जो रेनू तुम बहुत इमोशनल हो गई हो ये वीडियो देख के। बहुत ज्यादा एक्चुअली, मतलब सर इमोशनल बस इसीलिए कि अ, एक समाज का जो जज्बा होता है ना सर, जी वो बखूबी आप समझ सकते हैं कि अगर आपके समाज में आपके रिलेशन वाले, आपके फैमिली से आपको जब सम्मान मिल रहा है, सम्मान कर रहे हैं, तो उस वक्त कैसा गर्व फील आप सर करते हैं। तो मैं वैसा ही बिल्कुल, मैंने परसों के रोज भी मैंने वो गर्व फील किया था, और आज आपने सर फिर फील मुझे करा दिया। सो दिल से थैंक्सफुली सर। अरे नहीं 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 बड़ा आई थिंक वो अच्छा तुमने मुझे वीडियो ये भेजा तो एटलीस्ट आई कैन शेयर इट ताकि हमारे जो देख रहे लोग उनको भी पता चले कि कि वी आर ऑल सो प्राउड ऑफ यू यार। और थैंक यू तुमने आज शो पे आके 4 चांद लगा बल्कि 12 चांद लगा दिया हमारे शो पे आके। तो अरे सर, सर आई एम सो सो फीलिंग ब्लेस्ड सीरियसली। ये आपका बड़ापन है जलाल सर, थैंक यू सो मच सीरियसली। आपने इस शो पे मुझे मुझे इनवाइट किया, ये मेरी खुशनसीबी है। क्योंकि मैंने जिस रोज आपसे मैंने फर्स्ट दिन मैंने बात की थी, तो जी मैंने थोड़ा सा चोरी किया था, आपका प्रोफाइल चेक किया था। और बाय फेसेस मैं आपको देखना चाह रही थी कि काफी टाइम हो गया, और मैं कहा जलाल सर मेरे थोड़े दिमाग से उतर रहे हैं। तो मैंने आपका हाँ, प्रोफाइल देख के मैंने फोटोज देखा, तो हाँ, रिसेंटली साथ में उसमें सलीम मर्चेंट जी का, सलीम सुलेमान जी का वीडियोस भी उसमें आया। सो जी मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मैं कितना खुश हुई थी, कि ये मेरी खुशनसीबी है कि जलाल सर ने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया है, कॉफी विद जलाल। और मेरी हाँ, सर विशेष विशेष है कि ये शो सर आपका इंडिया के बाहर, तो ये आपके शहर में, आपके देश में जाना जा रहा है, ये ऑल जी ओवर पूरे इंडिया में छा अरे जाए, और आमीन। हर जगह जलाल सर आपको दिल से दुआएं मिले, और ये शो ओ सुपर सुपर हिट जाए। अरे 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 क्या बात है।
लगता है लोग मुझे 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 लगता है यहाँ से कैलगरी से निकाल देंगे, फिर इतना इतना हो जाएगा तो। सर नहीं नहीं। अच्छा सुनो, मेरी मेरी एक बहुत बड़ी फैन है, तुमने पता नहीं तुमने उसकी, जब भी तुम मेरा फेसबुक है चेक कर रही थी, वो तुम्हें अपना वीडियो दिखी नहीं दिखी, लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी फैन है, मिलना चाहोगी? एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल। ओके, हियर वी गो। जलालुद्दीन। सी, देखा तुमने उनको? नहीं सर। जलालुद्दीन। जलालुद्दीन। ये दीपिका है। ओ गॉड। अच्छा सीरियसली कभी, सर? नहीं नहीं वो ये बहुत लंबी कहानी खैर, लेकिन तुम खाली इतना एंजॉय करो ये वीडियो। वो मुझे बुला रही है, बस मैं जा नहीं रहा, क्या करूं मैं। आपको जाना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए, आई नो आई नो। तो रेनू, अभी अभी जो अभी इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो है यहाँ पे कोविड-19 का इंशाल्लाह सब खत्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह तुम जरूर जब भी कनाडा का टूर हो तो कैलगरी का जरूर ऐड करना किसी भी तरह करके, नया तो मैं तुम्हें मिलने आ जाऊंगा फिर। वाह सर, वाह, वेरी नाइस सर। आप कहते हैं, यहाँ कहावत है कि इंसान चाहे करे ना वो काम, लेकिन वो कह दे और दिल भर दे। सर आपने मेरा दिल भर दिया। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा तुम्हें आज देख के, तुमसे बात करके। आई एम वेटिंग कि कब आएंगे आप। आई एम वेटिंग। इंशाल्लाह। अच्छा, तुम वहाँ पे अपना जो अपना के ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ते में क्या खिलाओगी, क्या खाती हो तुम वहाँ पे? नाश्ते में सर देखिए, आप अगर मुंबई आएंगे तो सर एक मुंबई वाला वही चाइनीज खाना आपको मैं पेश करूंगी। ओके। आप आप अगर राजस्थान आएंगे तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जब हाँ भी आएंगे राजस्थान ही आएंगे। मैं यहाँ पे आपको चूल्हे का देसी जो एक खाना होता है, अ, हाँ। मक्के की रोटी, सरसों दा साग, हम्म। ये सब मैं पेश करूंगी आपके लिए। जी जी जी, आई थिंक बहुत ही लजीज होगा। आप वो लजीज खाना खा के आप बोलेंगे कि वाह रेनू क्या बात है, चूल्हे का खाना खा के मजा आ गया। अच्छा, आजकल आजकल जो इंडियन आइडल सीजन 12 चल रहा है, उसमें तुम्हारा फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट सर देखिए, कंटेस्टेंट सभी बहुत अच्छा गा रहे हैं उसमें। जी, सब में जबरदस्त गा सब में रहे हैं यार। सब में एक बहुत ही मतलब मजेदार बात है। किसी की बहुत स्वीट वॉइस है, जैसे अरुणिता है, वो बहुत ही स्वीट वॉइस की है। जी। जैसे जैसे श्रेया घोषाल टाइप उसका वॉइस है, पुराने हाँ सिंगर्स के जैसे। तो सबकी एक पर्सनैलिटी है, और मतलब मैं बुरा किसी को नहीं कहूंगी सर उसमें। हाँ। तो एक एक सर आपने मुझे बहुत ही अच्छी बात मुझे याद दिला दी है। मैं आप शॉक भी हो सकते हैं इस चीज को सुन के, कि हाँ। रिसेंटली में मेरे डैडी के भी एक शिष्य थे, सवाई भाट। सवाई, हाँ 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 हाँ, ओके। तो तुम्हारे डैडी वो के शिक्षक हैं? वो मेरे डैडी के ही शिष्य हैं। ओ, वाओ। कभी आप मेरे डैड का कभी जब भी सर आप तो बहुत बिजी रहते हैं, बट कभी भी आपको अगर 1 मिनट का टाइम भी कभी आपको मिले, तो मेरे डैड का ऑफिशियल चैनल है गुरुजी प्रकाश नागर के नाम से। गुरुजी प्रकाश नागर, ओके। यस। तो उस पे बकायदा सवाई भाट के पूरे वीडियोस हैं जो डैडी सिखा रहे हैं उस पे। और बहुत उसको क्या बात। विशेष भी उसको काफी सारी दी है कि बेटा नाम रोशन करो, बहुत ही अच्छा आप गाओ, परफॉर्म करो। हाँ हाँ हाँ। तो रेनू, मुझे पता बहुत लेट हो गया इंडिया में इस बार। तो तुम्हारे जो है अपना जो डैड माशाल्लाह प्रकाश नेहरू, अपना जो प्रकाश नगर जी, तो उसकी एक तुम स्टूडेंट हो, रेनू नगर स्टूडेंट है उनकी, ये सवाई भट्ट भी स्टूडेंट है। तो ऐसे और कौन है जिनको हम जानते हैं, कोई इंडियन आइडल में और कौन आ चुका है जिनको हम जानते हो? सर बिल्कुल, देखिए, अगर कहते हैं कि अगर इंसान माने, अगर आप अभी आपका मेरा ही मैं बता देती हूँ कि जैसे आपको अगर मैं रिस्पेक्ट देती हूँ तो मानू तो बहुत कुछ है आप मेरे लिए, और नहीं मानू तो सर कुछ भी नहीं हो। सही बात है, सही बात है। जी आप समझे ना, मैंने एक बात जो क्लियर की है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है।
यूं सलमान भी मेरे ही डैडी का शिष्य है, सलमान अली। अच्छा, ये ओ सलमान अली भी तुम्हारे डैड के ओ क्या बात है, वाह। बिल्कुल 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 सर, आप उसके भी वीडियोस वगैरह आप चेक करना, आप देखिएगा। क्योंकि ये सब एक्चुअली मैं देखो नहीं कहना चाहती थी, बट ये आपने कुछ बात ऐसी रख दी कि बस कि रेनू हम जिसे जानते हो कोई और भी है ऐसा, तो फिर मैं हाँ। मेरे दिल में की नहीं है बात, तो मैंने कह दिया इस चीज को। सलमान एक्चुअली ओ। सलमान एक्चुअली 7 साल, 7 साल से थोड़े और बड़े थे, 12-13 समथिंग साल के। उसके बाद से ही वो मेरे यहाँ घर पे आ गया था, और बिल्कुल जैसे मैं रहती हूँ ऐसे ही सलमान भी रहता था। मेरे फैमिली के साथ में उसका फैमिली भी रहा है खूब, बहुत ज्यादा। ओ। धीरे धीरे मतलब वो आगे आगे बढ़ता 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 अभी काफी माशाअल्लाह उसने नाम फेम बहुत अच्छा किया है। जी और जी। कहते हैं कि सर एक जगह आ जाती है एक ना, कि वो मर्जी है, अभी मैं अगर किसी को अगर याद रखती हूँ तो वो मेरी मर्जी है, और नहीं रखती हूँ तो भी मर्जी है। बिल्कुल बट सही आज भी बात है। रिस्पेक्ट देता है मेरे घर को बहुत अच्छे से। कभी भी जब भी मेरी उससे बातें होती हैं तो बहुत ही प्यार से वो इत्मीनान के साथ में वो बहुत ही अच्छी रिस्पेक्ट देता है कि गुरुजी ठीक हैं, आप ठीक हैं दीदी, बस ये सब बात। तो सलमान अली और सोहाई बट ये आपके डैड के अपना स्टूडेंट रह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये गंडाबन शागिर्द है, जो परंपरा जो एक बांधी जाती है, जो एक अ, गंडा जो एक बनता है, जो एक परंपराई तरीके से, ये उस तरीके से मतलब मैं, सवाई सलमान, ये हम एक ही गुरु के शागिर्द हैं सारे सर। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। अपना मुझे एक बात याद आ रही है, जब ये सीजन 9 चल रहा था, जी जिसमें अपना फराह खान जब ये अपना जज थी, सोनू सोनू निगम भाई के साथ, सोनू सर के साथ। जी तो उसमें जी। खुदा बख्श हुआ करते थे, खुदा बख्श तुमको याद होगा। राइट राइट सर, राइट हाँ। राइट। हाँ। जो है तो फिर खुदा बख्श जो है वो भी अपना टॉप 6 में आए थे, टॉप 6-7 में आए थे। तो जी वो अपने गांव गए हुए थे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जब वो गांव गया था, खुदा बख्श कह रहे हैं कि जब वो गांव गए तो हजारों लोग उनसे मिलने आए थे, उनके पुराने दोस्त अहबाब सब मिलने आए थे, उनको बड़ा अच्छा लगा। तो फराह खान ने एक चीज मुझे अब बराबर याद है, तो अपना फराह खान ने ये उनको बोला था कि अपना खुदा बख्श, दुनिया तुम्हें कहीं भी ले जाए, तुमको लाइफ में कहीं कोई भी इज्जत मिले, कितने बड़े भी बन जाओ, लेकिन जहां से तुम्हारा बचपन शुरू हुआ था, जिन लोगों ने वाह, तुम्हें मदद की है शुरू के दिनों में, उनको जो है कभी मत भूलना, नहीं तो ऊपर क्या वाला। बात। तो ये बहुत जरूरी है कि आई थिंक ये अभी तुमने कहा कि मुझे ये बात से बात याद आ गई कि बहुत अपना सही फराह खान एक सर, बहुत या सही कहा उसने। वो एक लेजेंड है वो अपने आप में, फराह खान, बहुत उनकी उनकी काफी मतलब पूरी जिंदगी इसमें इंडस्ट्री में जा रही है, और उनको हर एक अच्छा बुरा हर एक उन्होंने पल सर उन्होंने महसूस किया है अपनी जिंदगी में। हर वक्त को उन्होंने, हर वक्त को देखा है उन्होंने, सही अच्छा बुरा, बहुत अच्छा। तो उनको लाइफ का एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा से, और उन्होंने बहुत ही सच और एक खरी बात कही है उन्होंने, बहुत ही खूब बिल्कुल। कहा है। तो इंसान को च- सर बरकरार याद रखना चाहिए कि कहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। वो चाहे मैं हूं, चाहे सवाई भाट हो, चाहे सलमान हो, या अदरवाइज कोई सर और भी हो, तो उसको अपना जर्नी याद रखना चाहिए कि यार मेरा कहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, और मैं कहाँ जाकर कहाँ आ गया हूँ आज। वो चीज बरकरार या, बरकरार रखनी चाहिए। इसलिए कि हम जो है पिछला प्रोग्राम देख रहे हैं, जिसमें जो है जितेंद्र जितेंद्र कब जितेंद्र जी आए हुए थे इंडियन आइडल पे। तो उन्होंने ओके कहा था कि मैं खुद की चाल में अभी भी जाता हूं, उनके साथ मिलके बैठ के हम अभी भी खाते हैं, वो कभी नहीं भूले जहां वो चाल में रहते थे, जब भी अपना जब इनको जो है कोई नहीं जानता था। तो ये बहुत जरूरी है कि आदमी को अपना जो है पास्ट जरूर याद रखना चाहिए, कि जिन्होंने उनको हेल्प किया है, मदद किया है, और जो फिर आगे बढ़ जाए, वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी है फिर, लेकिन वो अपना याद करना बहुत जरूरी है। अच्छा, खाली एक दो सवाल और रहा अपना रेनो। मैंने तुम्हारी जी। वीडियो देखी थी सलमान अली के साथ, जब भी सलमान खान मौजूद थे, और वो मैं यहाँ पे चला नहीं सकता, नहीं तो वो क्या अपना कॉपीराइट में फेसबुक बंद कर देगा। तो ओके तुम्हें याद है कौन सा गाना था, तुम और सलमान अली गा रहे थे, और वो अपना तेरे नाम, ओके ओके ओके। जल्दी जब भी सलमान खान पागल हो गए थे तुम दोनों की आवाज सुन के।
राइट राइट सर, राइट राइट, मुझे बिल्कुल याद आया। और 2 लाइन ही हम लोगों ने परफॉर्म किया था, मैंने हाँ और सलमान ने। ला 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 ला। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। और वाकई में जलाल सर, आज आपसे बातें करना बड़ा ही अच्छा लगा है। आपका वॉइस वॉइस चला गया है आपका सर। सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, इसलिए कि मुझे भी यही बोलना था, लेकिन मुझसे पहले तुमने ये बोल दिया कि तुम्हें तुमसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। और हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त जो है नेरोज, वो भी बहुत ही प्यारी सिंगर है, वो अभी हमें देख रही है, लवली कह रही है। और नेरोज का आज रात को शो भी हो रहा है फेसबुक पे लाइव पे, जो फेसबुक इसका होने वाला है, तो हम सब उनको ओके, ज्वाइन करेंगे। या नेरोज बहुत ही प्यारी आवाज है नेरोज की भी। तो थैंक यू होपफुली सो मच। एवरीवन विल। सलाम मेरी तरफ से बहुत बहुत। जी 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 हाँ। और हमारी अच्छी फ्रेंड है रबिया हुसैन, वो भी अपना ओके, मॉन्ट्रियल में रहती हैं, वो भी अपना टीवी होस्ट वगैरह करती है, वो भी हमें देख रही है। तो वो भी बहुत ही प्यारी है, अपना बहुत ही अच्छी प्यारी बहन है हमारी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस यार। आप सभी को मेरा तहे दिल से मेरा सलाम है, आप सभी को। Yeah. तो अपना अपना रेणु, कैसा लगा यहाँ आज हमसे बात करके लाइव, कैसा लगा आज? अरे मैं क्या बताऊं आपको, मतलब जबरदस्त, इतना मतलब मुझे मजा आया है कि मैं जो एक लाइव जो इंटरव्यूज देती हूँ ना सर, मुझे उसमें उतना मजा नहीं आता। नहीं कभी मैं जो लाइव अपने। जी वी जस्ट ओके, देयर वी गो, या ठीक है। मेरा वॉइस आ रहा है सर आपको? हाँ बिल्कुल आ रहा है, या बहुत मजा आया सर। जलाल सर, दिल से आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और आपका शो सर, ये मेरी दुआएं हैं कि सुपर डुपर हिट हो हर जगह सर, ये जाना जाए कॉफी विद जलाल। आमीन आमीन। और मेरी सर दिल से विशेष है आपको, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि नहीं आपने नहीं इतना, मतलब बहुत मजा आया सर। नहीं मतलब नहीं, थैंक यू। मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि इतना अच्छा आज का हमारा ये आपके साथ में आपके शोज पे मेरा इतना अच्छा सर ये रहेगा, आज का इंटरव्यूज आपके साथ ये शो इतना अच्छा रहेगा। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सो सो मच फॉर दिल योर से टाइम। शुक्रगुजार हूँ आपकी। अरे और अरे अरे अरे। धन्यवाद सर कि या आपने और इस काबिल समझा मुझे और अरे इनवाइट क्या किया बात अपने कर रहे शो हो? पे। नहीं नहीं रेनू, ये तुमने काबिल समझा कि तुम्हें शो पे आना है, आई थिंक ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका सर हमारे सुनने वॉइस वाले मुझे देखने वाले, वॉइस। नहीं हमारे सुनने वाले देखने वाले, इसलिए तुम्हारी आप वॉइस हमें बिल्कुल आ रही है। पता नहीं मेरी वॉइस तुम्हें आ रही, तुम्हें आ रही नहीं आ रही, मुझे नहीं पता। कैन यू हियर मी? जलाल सर आपका मुझे वॉइस नहीं आ रहा है। और तो आई इसी थिंक बात के साथ सर इजाजत आप मुझे दीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय धन्यवाद। भारत सर। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह मिलेंगे जल्दी, इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। ओह, रेणु नगर ऑल द वे फ्रॉम राजस्थान।